नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी हम क्या कर रहे हैं बोलो? रियल एनालिसिस। वेरी गुड। तो देखें जी, जो लास्ट क्लास हुई थी हम लोगों ने वहाँ पे 2 टेस्ट देखे थे अपने पॉजिटिव सीरीज के। आज सर हम 3 टेस्ट जो रह गए थे पिछली बारी वो कवर करेंगे, उन पे क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कौन सा टेस्ट कब हमें लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि मैं लोगैरिथम टेस्ट स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं और सर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी विद मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये चैनल सर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्राइम टारगेट 2022 है, बट अगर आप 2021 वाला भी देने वाले हैं तो सर आपको बहुत यहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी जो आपके काम की है। और आप जैम वगैरह भी प्रिपेयर करें तो समझ ही सकते हैं, रियल एनालिसिस वहाँ भी आता है, तो वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। समझ गए सर? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो लोगैरिथम टेस्ट देखो, आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है जी, लेट UN बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लेट, आपने ये जो है वो लिमिट कैलकुलेट करी। लिमिट कैसे कैलकुलेट करें आप ये ध्यान रखें, किसकी कैलकुलेट करनी है? n log UN डिवाइड बाई UN प्लस 1। ठीक। और मान लेते हैं सर सौभाग्यवश हमारी जो लिमिट है वो कितनी आई? L आई। कितनी आई? L आई। तो ये टेस्ट ये कहता है कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी उस्ताद जी कब? जब L की वैल्यू 1 से बड़ी आए। ठीक। और कहता है सीरीज डाइवर्जेंट होगी, आप कहेंगे कब? जब ये फिर x जो है ना, ये काम खराब करेगा किसी दिन, L आएगा यहाँ पे। इतनी आदत पड़ चुकी है x बनाने की कि x ही बनता है हर जगह पे। डाइवर्जेंट कब होगी सीरीज? जब लिमिट क्या है अपनी 1 से छोटी। और सर जी अगर कहता है जी L1 आ गया है तो कोई बात नहीं, फिर टेस्ट फेल हो जाएगा, उसमें कोई भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी तक आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमने जितने भी टेस्ट देखे हैं सर वो 1 पे फेल ही हो जाते हैं, देखे हैं ना ऐसे। चलो कोई बात नहीं, इस पे आगे हम चर्चा करेंगे किसी दिन। अभी इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें जी, ये सीरीज़ है, हमें इसका जो है वो नेचर जज करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? अपना एलम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाएंगे, और वो फेल होगा तो फिर देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक टेस्ट पढ़ा है, उसके बाद ये लोगैरिथम टेस्ट है, तो समझेंगे कि लॉग टेस्ट लगाएं, फेल होगा तो, या पुराने वाला टेस्ट लगाएं, ये भी समझेंगे। अब सर यहाँ पे देखें UN ना कुछ बन नहीं पा रहा है, इस 1 को हटाना पड़ेगा मेरे को। इस चक्कर में 1 को हटाते UN मेरे को दिखने लगेगा, और आप मेरे को बताइएगा सर कमेंट में, क्या आपको UN ये दिख रहा है? n की पावर n, x की पावर n फैक्टोरियल, क्या कहते हो? चेक करो ज़रा। 2 की पावर 2, x की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3, x की पावर 3, 3 फैक्टोरियल। UN अगर ये है तो UN प्लस 1 कितना आएगा सर जी? क्या कहते हो? ये आएगा अपना n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, वेरी गुड, x की पावर n प्लस 1 होल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। ऐसा ही तो आएगा। देखो अभी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऊपर का हटा देते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्पेस चाहिएगा। सबसे पहले अच्छा मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ कि हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं अपना लॉग टेस्ट के अंदर। इसकी जो है हम लोग बात करेंगे लिमिट की। ठीक। तो अब ज़रा देख लेते हैं सर, पहले तो रेशो टेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर कि रेशो टेस्ट जो है वो काम करता है कि नहीं करता। बाकी देखें सर, आपको नोट्स अगर चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, उसको जाके ज्वाइन करो फटाक से। और आपको अपने डाउट्स वगैरह रहते हैं तो डाउट्स क्लियर अगर करने हैं तो आप ही के जैसे और भी बहुत सारे जो हैं वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं मैथ्स को लेकर, तो उनका भी सर एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, डिस्क्रिप्शन में जाओ और ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक। बाद में मत कहना भाई ग्रुप फुल हो गया तो, कि अब स्पेस नहीं है। अब देखें जी, सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाते हैं, तो लिखेंगे बाय रेशो टेस्ट, है ना, जिसको डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलते हैं, बहुत से लोग इसको सिर्फ रेशो टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे u ऑफ n प्लस 1, वेरी गुड। u ऑफ n कितना है जी? n की पावर n, x की पावर n,
डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ऐसा ही है। आप देखें सर u ऑफ n प्लस वन कितना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या, तो n प्लस वन फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख लें, अगर आप कहो तो n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल, ऐसे लिख ही सकते हैं। देखो यहाँ क्या आएगा, n प्लस वन की पावर n प्लस वन, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा सर, x की पावर n प्लस वन, ऐसा ही तो है। आप देखें सर किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है यहाँ पे, ओहो हो रहा है सर जी n फैक्टोरियल का, और किसी का भी हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या, x की पावर n से x की पावर n, चलो जी बहुत बढ़िया। और एक पावर सर जी ये उड़ गई, तो कुल मिला के अपने पास ये देखें u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस वन, ये कितना आया n की पावर n, वेरी गुड। यहाँ क्या बचेगा सर, n की पावर मतलब n प्लस वन की पावर n, और यहाँ साथ में बचेगा x, ऐसा ही तो है। अब हम निकालेंगे सर इसकी लिमिट, क्या निकालेंगे, लिमिट, वेरी गुड। तो u ऑफ n प्लस वन लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये देखो दोनों की पावर ही n है, तो n डिवाइड बाय वन प्लस n की होल पावर n, वन बाय x। अब हम लोग जानते हैं भैया लिमिट जो है वो n भाई साहब पे लगी हुई है, तो n भाई साहब कहेंगे x से, हमारे अंगने में आपका क्या काम है कि नहीं है जी, तो x भाई साहब कहाँ आएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो अपने पास ये बचेगा वन बाय एक्स, वेरी गुड, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। सर इस चीज़ को n को इसके नीचे लिख ले हम लोग, अगर आप कहो तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। वन प्लस n, n यहाँ पार n, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसने सर पहुँचना तो ऊपर ही है कि नहीं है जी। अलग अलग लिख लो इसको, जो है वन के नीचे अलग और अपना n के नीचे अलग, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, वन बाय n प्लस वन। ओहो सर देखेंगे तो लास्ट क्लास में हमने बहुत बार यूज़ किया है, ये क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस जीरो, ई होता है क्या, वेरी गुड। तो यानी मैं आपसे बोलूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस वन इज़ नथिंग बट वन बाय एक्स ई, ऐसा ही तो है। अब सर इस पे करेंगे हम लोग कमेंट, ये आ गई लिमिट, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो हम लोग अपना कमेंट करने का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, अभी इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितनी ही ज़रूरत थी वो काम हो गया। आप देखें सर रेशो टेस्ट में सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है, जब अपना लिमिट वन से बढ़ी जाए, ऐसा ही तो है। तो हम लिखेंगे, कमेंट करेंगे कन्वर्जेंट कब है ये सीरीज़, जब ये जो लिमिट है दैट इज़ वन बाय एक्स सी, ये क्या हो, ग्रेटर देन वन। तो इससे हमें क्या पता लगता है, ये पता लगता है क्या कि कन्वर्जेंट तब होगी अपनी सीरीज़ जब x की वैल्यू वन बाय ई से क्या हो सर, छोटी हो, वेरी गुड। अच्छा डाइवर्जेंट कब होगी, यहीं पे कमेंट कर लेते हैं, डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट होगी जब वन बाय एक्स ई लेस देन वन हो, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ से क्या समझ आता है, दैट वन बाय ई इज़ लेस देन एक्स, और वी कैन से x इज़ ग्रेटर देन वन बाय ई। देखो जब x की वैल्यू वन बाय ई से छोटी है तो सीरीज़ कैसी है सर, कन्वर्जेंट, वेरी गुड। जब x की वैल्यू वन बाय ई से बड़ी है तो सीरीज़ कैसी है सर, डाइवर्जेंट। बट सर x की वैल्यू वन बाय ई तो हो ही सकती है ना, क्या कहते हो। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, एट x इज इक्वल्स टू वन बाय ई, सर जी क्या होगा, जैसे ही आप इसको वन बाय ई रखेंगे, ई से ई कैंसल, वन डिवाइड बाय वन इज़ वन, और जैसे ही लिमिट वन आई तो टेस्ट क्या हो गया, फेल। टेस्ट क्या हो गया सर, फेल हो गया जी। देखो मामला गड़बड़, तो x इक्वल्स टू वन बाय ई पे अपना क्या हो रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है। अब देखो ये फेल हुआ कब, मतलब आप थोड़ा ऐसे समझना, किस पॉइंट पे जाके टेस्ट फेल हुआ, वन बाय ई पे। और हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से ई और लॉग इनका तो पुराना रिश्ता है कि नहीं है सर। तो यहाँ पे हम अपना पुराने वाला टेस्ट ना यूज़ करके, दैट इज़ रेब्स टेस्ट,
हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ई आ रहा है और हम लोग अच्छे से जानते हैं ई और लॉग जो हैं वो बचपन के पक्के दोस्त हैं। ठीक, तो लिखेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम टेस्ट, मतलब ऐसे आप हिंट ले सकते हो कि जैसे ये इस पॉइंट पे ई की टर्म्स में है पॉइंट जिस पे टेस्ट फेल हुआ है, तो लॉगरिथम टेस्ट लगा दो, बात बन जाएगी बाय यूजिंग लॉगरिथम टेस्ट। बाकी तो सर जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ये, तो चीज़ें अपने को क्लियर होती ही रहेंगी। बात समझ रहे हो ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सर ऐसे समझो, YouTube पे जो है वो इतना आ रहा है मामला, आ ही रहा है, देख रहे होगे आप लोग, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस आ रही हैं कॉन्टीन्यूसली, और चीज़ें जो है उसमें अच्छे से डिस्कस हो रही हैं। अब आप लोग डाउट नहीं पूछते तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ आ ही रहा होगा, अगर नहीं आता तो डाउट पूछ ही लेते, ऐसी बात है ना। तो मान लेता हूँ मैं आप लोगों को समझ आ रहा है, बाकी मैं सही हूँ या गलत हूँ वो तो आप ही लोग जानते हो। कि आप लोगों को समझ आ रहा है ये तो तब है जब YouTube पे आ रहा है। जब लाइव क्लासेस होंगे सर, आप ये मान के चलो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो इससे डबल होंगे, अप्रॉक्सीमेटली डबल होंगे ही होंगे। तो हम लोगों का बैच स्टार्ट होगा एक UPSC को लेकर नवंबर दिसंबर में, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी, और जो भी इंटरेस्टेड उस टाइम पे वो ज्वाइन कर सकता है। आप ये मान के चलो लाइव बैच में, मतलब ऐसा नहीं है कि YouTube वाला सफिशिएंट नहीं है, कंटेंट सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लाइव वाले में क्या होगा, एक आपका शेड्यूल बन जाएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, बस इतना फ़र्क है। ठीक, और टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी उसके अंदर, वो तो जाहिर सी बात है ही। तो लॉगरिथम टेस्ट देखो हम लोग लगाएंगे तो हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे। अच्छा, और ये लॉगरिथम टेस्ट कब लगा रहे हैं, जब x की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 1/e, है ना, यहीं पे आके अपना ये टेस्ट फेल हुआ है, रेशो टेस्ट। तो देखें जी, इसकी वैल्यू ये रही, यही है। अच्छा, ये वैल्यू है, तो मेरे को एक बात बताओ सर, यहाँ पे x को क्या पुट करना है, हमें 1/e पुट करना है। e कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, दैट n log, मेरे को बताइएगा, un प्लस 1, ये किसके इक्वल आएगा, अपना जो है n log e ऊपर पहुँच चुका होगा। और मेरी एक बात समझना, ये जो चीज़ है, ये चीज़, इस चीज़ की जगह मैं ये भी तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा। और अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो n की पावर क्या हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये e तो 1/x की वजह से आया है अपना, इस चीज़ को ना ऊपर ले जाओ, तो ऊपर जब मैं इसको लाऊंगा तो क्या होगा, 1 + 1/n की पावर -n। समझ रहे हो ऐसा क्यों किया है सर, अभी आप समझ जाओगे, बस चंद मिनट रुक जाओ कि इस ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं पूरे ब्रैकेट को ऊपर लेके जाऊं तो पार क्या होगी, नेगेटिव, ऐसा ही होता है, नेगेटिव होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया इस चीज़ को, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और 1/x से अपना e आ गया। तो पहले इतना जो है स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर देखो इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो अब लिमिट निकालेंगे इसकी। इस तरीके से लिखने से क्या है ना सर, अपने को लिमिट निकालने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ तो आप लोग समझोगे, ऐसी बात नहीं है, समझदार हो आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर ले क्या। देखो लॉग की ना 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोटे मोटे तौर पर यूज़ होती हैं। log a इंटू बी होता है अपना log a, बहुत से बच्चों को पता होंगी तो उनके लिए सर थम्स अप है, जिनको नहीं पता सर वो नोट कर लें, क्योंकि यूज़ तो होनी है इन्होंने। एक ये है प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है log a डिवाइड बाय b, ये होता है log a माइनस log b। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है log a रेज़ टू दी पावर b, दैट इज़ b log a। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट में चलती हैं, अपने काम की हैं। तो यहाँ पे देखो e और ये पूरा मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे log a b की। तो यानी कि ये जो टर्म है अपनी, दैट इज़ n log un डिवाइड बाय un प्लस 1 n, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log e प्लस log
1 प्लस 1/n की पावर -n, ऐसा लिख सकते हैं। देखो log e कितना होता है सर, 1 होता है अपना। वेरी गुड। जिनको सर नहीं पता वो गूगल कर लो थोड़ा सा, तो मिल जाएंगे आपको log के ऊपर वीडियोस। बाकी इसमें देखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, log a की पावर b, तो पावर कहाँ आएगी सर, आगे आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -n log 1 प्लस 1/n, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, log का जो एक्सपेंशन है उसको यूज़ करके। तो ये हो जाएगा 1 मतलब ये x मान लो इसको, तो बेसिकली हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका log 1 प्लस x का, ठीक। तो ये हो गया अपना x 1/2 x स्क्वायर 1/3 x क्यूब एंड सो ऑन, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। चलती रहेगी सर सीरीज़, कोई दिक्कत नहीं। n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, n मतलब पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम कर लेते हैं ज़रा, तो ये n 1 माइनस ओपन करेंगे तो n से n कैंसिल -1, ये कितना हो जाएगा प्लस 2/n, ये कितना होगा माइनस का 1/3 n स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से चलता रहेगा। आप देखें सर ये किसके इक्वल आ जाएगा, n 1 से 1 का हैप्पी बर्थडे 1/2n माइनस 1/3n स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा ही आएगा। आप देखें ये n ऊपर है भाई, n से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये अपना आ गया 1/2 माइनस 1/3n एंड सो ऑन। देखो जब हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un u of n प्लस 1, तो जब लिमिट निकालोगे सर आप ये सोचो इसके पास एक n है, इससे अगली पे n स्क्वायर होगा, फिर n क्यूब होगा, ऐसे तो चलेगा ही। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। क्यों, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो कुल मिला के इसकी लिमिट कितनी आएगी, हाफ। ये जो टर्म है यही बचेगा, तो हाफ आ गई जी लिमिट। आप देखेंगे हाफ क्या है सर, 1 से तो छोटा है। हाफ क्या है, 1 से छोटा है भैया हाफ। तो आप अभी कंडीशन देख लो क्या लिखी थी, अगर ये लिमिट 1 से छोटी आती है तो सीरीज़ किस तरह से बिहेव करती है, कन्वर्जेंट करती है कि डाइवर्जेंट। वेरी गुड, डाइवर्जेंट। तो हम ये कहेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट कब है, कन्वर्जेंट है जब x की वैल्यू 1/e से छोटी है, और डाइवर्जेंट कब है, जब x की वैल्यू या तो 1/e या 1/e से बड़ी है। ऐसी कुछ कंडीशंस निकाली थी हम लोगों ने। इक्वल वाली कंडीशन ये इस टेस्ट से आई है, बात समझ आई। इसका सर स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, तो उससे क्या है आप लोग और अच्छे से समझ पाओगे इस टेस्ट को। तो देखो मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सर ये टॉपिक जो है वो ठीक ठाक है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल इतना कुछ है नहीं, आप देखेंगे तो। हाँ बस ये कंडीशन है साथ में कि आपको टेस्ट याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि टेस्ट याद नहीं और आप क्वेश्चन करने के जो है वो लगे हुए हैं, तो सर जी फिर तो गलती से मिस्टेक हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। अगला जो क्वेश्चन है जिसे हमें जज करना है ये सर बड़ी टेढ़ी खीर है, अभी समझोगे देखो किस तरीके से। मैं ना इसमें बहुत जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी हमें। 1/2x का स्क्वायर, वेरी गुड, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 3x 3 फैक्टोरियल क्यूब एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, इसको जज करना है कि ये जो सीरीज़ है वो कब तो कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे सर इसके अंदर, रेशो टेस्ट। तो रेशो टेस्ट के लिए हमें un चाहिए। un आपको क्या दिखाई देता है, मेरे हिसाब से ये दिखाई दे रहा होगा a प्लस nx की पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। मैच करो ज़रा, a प्लस n सेकेंड टर्म है तो 2, फर्स्ट टर्म है तो 1 की पावर n ही चल रही है, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। और u ऑफ n प्लस 1 कितना आएगा सर,
ये आएगा a प्लस n प्लस 1x की पावर n प्लस 1, वेरी गुड, डिवाइड बाय n प्लस 1 का ही फैक्टोरियल। ऐसे ही आएगा अपना। तो लिखेंगे जी बाय रेशो टेस्ट या डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, एक ही बात है। तो बाय रेशो टेस्ट, वेरी गुड, रेशो टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं, u ऑफ n डिवाइड बाई u ऑफ n प्लस 1। और देखें सर, आप लोग इतना अभी जो है वो सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो भी चैनल सब्सक्राइब करता है सर, दिल से, ऐसे बोलते हैं तहे दिल से धन्यवाद उसको। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय a प्लस n प्लस 1x n प्लस 1, ये आ गया। अब देखो सर, इसमें कितनी तिगड़मबाजी करेंगे, उसके बाद हम लिमिट निकाल पाएंगे। u ऑफ n प्लस 1, आप देखते रहना बस, अब इसके जो है ना नज़ारे देखना इस क्वेश्चन के। ये आ गया ये, और n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। मैं एक एक स्टेप करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि क्या तिगड़मबाजी लगाई है इस क्वेश्चन में, ताकि लिमिट जो है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अभी देखो, सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, n फैक्टोरियल से क्या कह रहे हो सर, n फैक्टोरियल, वेरी गुड। अब देखो सर, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, e वाली, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वो फॉर्म कैसी है, ऐसी 1 प्लस 1 बाय n की पावर n, ऐसा ही है ना फॉर्म। तो अपना फिर वो क्या हो जाता है, सीधा e आ जाता है आंसर, ऐसा ही आता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे वो फॉर्म बनानी है लाइक ऐसे वाली, तो मैं क्या करता हूँ, nx ना मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ। क्यों ले रहे हैं आप समझोगे। तो nx जब कॉमन लेंगे तो n की पावर n आएगी और x की पावर n आएगी बाहर। अंदर क्या बचेगा, इधर nx तो था नहीं, तो ये बचेगा a बाय nx, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा n, ऐसा ही बचेगा। देखते रहना, बहुत तेज़ी कटेगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्या होगा बताओ मुझे। ये तो 1, लेकिन ये 1 बाय n, और n कॉमन लिया है। अभी मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर पावर ऐड कर दूंगा इधर, इसलिए ताकि आपको पता रहे ये n यहाँ से कॉमन लिया है, ठीक। ऐसे ही नीचे वाले में हम ये पूरी चीज़ कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1 इंटू में x। तो जब कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, देखो n प्लस 1 की पावर कितनी आएगी, n प्लस 1, वेरी गुड। और यहाँ से कितना आएगा सर, x की पावर भी n प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा, a डिवाइड बाय n प्लस 1x प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ऐसा ही बचेगा। देखो कुछ तो देखते रहना सर जिसमें नज़ारे। अच्छा, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे तो ये स्टेप नहीं भी करते तो काम चल जाता, यहाँ कुछ कैंसिल होता, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो ना। इसमें से कॉमन नहीं लेते हैं अभी, पहले काट पीट लेते हैं फिर कॉमन ले लेंगे। तो n प्लस 1 है की पावर n प्लस 1 है, ये सिर्फ n प्लस 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। x की पावर n से x की पावर n, हैप्पी बर्थडे हो ही जाएगा। और देखें सर जी, क्या जो है वो हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं। यहाँ बचा n की पावर n 1 प्लस a डिवाइड बाय n x की पावर n, वेरी गुड, के डिवाइड में यहाँ बचा n प्लस 1 की पावर n, और x की पावर 1 बचा क्योंकि n से n तो कैंसिल हो गया, और ये भयंकर वाली रामायण बची, n प्लस 1x, ये प्लस 1 की पावर n प्लस 1, ठीक। इसको सर थोड़ा सा और सलीके में लेके आते हैं, यहाँ से n कॉमन लेते हैं, देखो तब अपनी जो है वो बात बन जाएगी, ऐसी वाली फॉर्म बन ही जाएगी। यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, n, तो ऊपर क्या है, n की पावर n, वेरी गुड, 1 प्लस ये कितना है सर, इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, a बाय एक्स डिवाइड बाय n की पावर n। भाई बात तो वही है ना, a बाय एन एक्स लिखो या a बाय एक्स डिवाइड बाय n लिखो, एक ही बात है, उसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं। यहाँ देखो सर, यहाँ से जब n कॉमन लेंगे तो पावर n लगी हुई है, तो बाहर कितना आएगा, n की पावर n आएगा, क्या कहते हो।
यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1/n, तो 1 + 1/n की पावर n बचेगा। वेरी गुड। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, थोड़ा सा मैं बड़ा ब्रैकेट बनाता हूँ ताकि आप लोग विजुअलाइज कर पाओ। 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 + a/x, इसको भी मैं ऐसे ही लिखूँगा a/x के डिवाइड में n+1 की पूरी पावर n+1। अभी देखो किसी का हैप्पी बर्थडे हो रहा है क्या, क्या कह रहे हो सर, n की पावर n से। अब निकालते हैं सर लिमिट, अब हम रेडी टू गो हैं। तो कहाँ गया रे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n+1 इज नथिंग बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये रामायण ऊपर क्या है 1 + a/x n, नीचे क्या है 1 + 1/n की पावर n, 1 + a/x n+1 की पावर n+1 बड़ा ब्रैकेट। आप देखें सर ये क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ये क्या होता है, ये e होता है ना, इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है e। तो देखो एक्चुअल में पता है ये होता कैसे है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है e, ये चीज़ इनटू में ये चीज़, तो e की पावर 1 आ जाती है। जब यहाँ पे करेंगे तो ये पूरी चीज़ e की पावर में जाएगी, मल्टीप्लाई में ये जाएगा, तो n से n कैंसिल होगा, e की पावर कितना आएगा a/x आएगा। क्या क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार फिर समझते हैं। ये जो वैल्यू है इस लिमिट की e कैसे आती है समझो। हम करते हैं e की पावर, ये इसको लेट से x मान लो, 1/n को मल्टीप्लाई में ये जो पावर थी n, यहाँ पे क्या है ये पूरी चीज़ e की पावर में मल्टीप्लाई बाय n से n हैप्पी बर्थडे, तो क्या बचेगा e की पावर x, तो ऊपर क्या आएगा e की पावर a/x। नीचे आ जाओ सर, ये क्या है अपना, ये तो सीधा e है, देखो e है ना भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। आप देखें सर ये कितना आएगा, सेम वही है। अच्छा एक x महाराज भी थे, कहाँ उड़ गए, ये रहे, मैं वही कहूँ x जी कहाँ चले गए, बातों ही बातों में मामला संगीन हो जाता है सर। x भी है ना यहाँ पे, तो x तो लिमिट से बाहर आ जाएगा, x का क्या काम बेचारे का, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1/x है ना, मल्टीप्लाई में ऊपर e की पावर a/x, ये e, और यहाँ देखें सर ये क्या आएगा, जब करोगे सेम वैसे ही n+1 से n+1 का हैप्पी बर्थडे, तो मल्टीप्लाई में e की पावर a/x। तो ये फॉर्म बनाइए ताकि सीधे आंसर हमारे आ सकें। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगी बट सर जी वर्थ है। अब देखें सर यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ओहो, e की पावर a/x से e की पावर a/x, यानी लिमिट जो है वो किसके इक्वल आई, 1/xe, वही पिछले क्वेश्चन वाला केस है ना, वही केस है। देखो तो कन्वर्जेंट कब होगी अपनी सीरीज, क्या कह रहे हो सर, कन्वर्जेंट कब होगी, व्हेन x इज लेस देन 1/e, ऐसा ही है। और डाइवर्जेंट कब होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/e। अच्छा और टेस्ट फेल कब हो रहा है, जब x का वैल्यू क्या है 1/e, एट x इज इक्वल्स टू 1/e, टेस्ट बाबू फेल, टेस्ट फेल हो गया है। और किस पॉइंट पे जाके हुआ है, 1/e पॉइंट पे जाके फेल हुआ है। तो आप समझ सकते हो क्योंकि log और e बचपन के मित्र हैं और बहुत ही इनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ है ना, बहुत ज़्यादा ये अच्छे दोस्त हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम टेस्ट कब, x इक्वल्स टू 1/e पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो सर, देखो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कैच कर रहे होगे, बाकी तो सर आप ही बताओगे मेरे को कमेंट में, है ना, कितना कैच कर रहे हो। तो लॉग टेस्ट लगाते हैं, देखो लॉग टेस्ट, सब वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लॉग, वही वाला लॉग टेस्ट लगाएंगे। तो लिखेंगे जी यूज लॉगरिथम टेस्ट, और लॉग टेस्ट कहाँ पे यूज करना है हमें, x इज इक्वल्स टू 1/e पे, तभी करना है। आप देखें सर 1/e पे हमें लॉग टेस्ट में वैल्यू चाहिए होती है इसकी n log u ऑफ n+1 इसी की। तो सर जी ये जो रेशियो है वो ये रहा,
जब x को आप क्या पुट करोगे 1/e, e कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा क्या, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 1/e इज़ नथिंग बट e 1 प्लस, बताना मेरे को, a बाय x, अब इसको वैसे लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, a एक्स एन ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो बस फॉर्म बनाने के लिए उस शक्ल में लिखा था मैंने। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/n की पावर n, वेरी गुड, 1 प्लस a n प्लस 1 की x नीचे की पावर n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड लेना है log, ठीक, तो जब log लेंगे तो सर जी अब मचेगा यहाँ पे तहलका, that is log u of n प्लस 1, ये किसके इक्वल आएगा, देखो ये आएगा log, वेरी गुड, ऊपर e 1 प्लस a डिवाइड बाय एक्स एन की पावर n, 1 प्लस 1/n की पावर n, 1 प्लस a n प्लस 1 x की होल पावर n प्लस 1। अब लगेंगी सर यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज़, क्या लगेंगी, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉपर्टीज़ लगेंगी, प्रॉपर्टीज़। देखो किस तरीके से, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट सर जी सीखना जो है वो ज़रूरी है, वर्थ है ना, पेपर में आपको नुकसान नहीं देगा, ये मेथड आता है तो फ़ायदा ही दे के जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ होंगी, कौन कौन सी, log a बाय b वाली, जो क्या कहती है log a माइनस log b, चलो 1 बाय 1 करते हैं, ये पूरा a ये पूरा b, ठीक, तो log e 1 प्लस a डिवाइड बाय n x की पावर n माइनस log b, log b क्या है उस्ताद जी, ये है जी 1 प्लस 1/n की पावर n, 1 प्लस a n प्लस 1 x की होल पावर n प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट, सर जी log a b। अब आएगी दूसरी प्रॉपर्टी मार्केट में, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट log a b इज इक्वल्स टू log a प्लस log b, ऐसा ही कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी गुड। तो यहाँ भी लगाएंगे सर, यहाँ भी लगाएंगे, उसमें क्या ही है, तो ये हो जाएगा log e प्लस log 1 प्लस a n x की पावर n माइनस log 1 प्लस 1/n की पावर n, आगे माइनस है तो समझ सकते हो आप, साइन बदलने पड़ेंगे, 1 प्लस a n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। सर जी अब लगेगी तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी भाई बताओ मेरे को, कि log a रेज टू दी पावर b, log a रेज टू दी पावर b इज क्या, b log a, आ जाओ सर जी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं पहले, log e तो 1 हो गया अपना, ये हो जाएगा n log 1 प्लस a बाय एन एक्स माइनस n log 1 प्लस 1/n माइनस n प्लस 1 log 1 प्लस a बाय n प्लस 1 x, क्या कहती हो, इतना स्क्रीनशॉट लो। अभी सर जी थोड़ा सा जो है मामला संगीन है, हमें इन लॉग को जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा ताकि आंसर हमारा आ सके। तो अभी तक मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, क्योंकि मैं सर जी सारे स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा से भी दिक्कत ना आए समझते टाइम, है ना। तो यहाँ तक हटा देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो नीचे का भी उड़ा देंगे, ऐसी क्या बात है। देखो जी सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस, अभी एक ये तो सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, ये इस चीज़ की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना log un डिवाइड बाई un प्लस 1, इसको n से भी मल्टीप्लाई करना है ना, भूल ना जाना n से मल्टीप्लाई करना इस पूरे को। तो 1 प्लस में n, इसको करेंगे तो पहले अपना x, फिर माइनस 1/2 x²
प्लस ये ऐसा आ जाएगा 1/3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरीके से आएगा ना ये। ओहो, ये x तो अपना 1/e था ना, तो 1/e यानी e मामला गड़बड़ हो गया सर जी। चलो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। तो ध्यान 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 से निकल गई बात, कोई बात नहीं। प्रभु के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। देखो ये अभी अपना जो है वो क्या हो जाएगा, AE/n ऐसा ही हो जाएगा ना जब ये है x तो। हाँ बाकी ठीक है, बस इससे पहले कुछ गड़बड़ हुई नहीं, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है, वरना लास्ट में जाके अपन को पता लगता है ये x आ कैसे रहा है मार्केट में। चलो जी कोई बात नहीं, बहुत बारी हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो ये आ गया x, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा सर, a²e²/n²। फिर इसका क्यूब करेंगे तो a³ e³ n³ एंड सो ऑन। ठीक, अब आया जी आगे, इस वाले को करेंगे एक्सपेंड। माइनस में n, x कितना है जी अपना 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ एंड सो ऑन। फिर करेंगे जी इसको n+1 आगे चिपका हुआ है, नीचे लिख देता हूँ मैं, तो माइनस n+1 और ये x है अपना तो AE(n+1). तो सर जी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट है मज़ेदार, देखो है ना, मतलब पेशेंस रखोगे तो लगेगा देखो ये इंटरेस्टिंग, और पेशेंस नहीं रख सकते तो लगेगा हे भगवान ये कैसे क्वेश्चन में फंस गए, थोड़ा कोई तो रास्ता दिखाओ प्रभु। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्या है हम लोग सलीके में लिखते हैं, सलीके में मतलब n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जब करेंगे मल्टीप्लाई ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, AE(n से n हैप्पी बर्थडे) माइनस a²e² 2n प्लस a³ e³ 3n², है ना। आराम से करेंगे सर, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2n प्लस 1/3n² एंड सो ऑन। इसको भी कर दो अंदर, तो AE वेरी गुड माइनस a²e² डिवाइड बाय 2 n+1 बचेगा, और ये बचेगा a³ e³ 3n+1² एंड सो ऑन। यही आएगा। अभी देखो सर ये इस 1 का तो मैं हैप्पी बर्थडे कर सकता हूँ, कैसे, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का है, हैप्पी बर्थडे। ये अभी हम लोगों ने बात करी, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है log un डिवाइड बाय u ऑफ n+1। इसको n से भी मल्टीप्लाई करना है तो n log un+1। आओ ज़रा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस पूरे को क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे उस्ताद जी, पूरे को n से मल्टीप्लाई। उससे पहले सर एक टर्म और कट रही है, ये पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव होगी। n से मल्टीप्लाई करता हूँ और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस a²e² डिवाइड बाय n और 2 n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस a³ e³ 3n एंड सो ऑन। ओपन कर देंगे ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/3n, क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस लिख दिया मैंने कि ब्रैकेट हम लोग ये माइनस का साइन एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक, सेम यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस का a²e² n करेंगे ना ऊपर मल्टीप्लाई, तो मैं उस n को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n+1 डिवाइड बाय n। देखो इसने n ने आफ्टर ऑल आना तो ऊपर ही है बट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी a³ e³ 3n+1²
और इसमें तो ऊपर ही लिखे रहने दो, या नीचे ले आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। ठीक, आप देखें सर अब लगाएंगे लिमिट। तो जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट इन्फिनिटी इस पे, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log un प्लस 1, तो मेरी एक बात समझना सर, ये तो ऐसा रहेगा, मैं सीधा लिखता हूँ माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 बचेगा, ये 0, सारी टर्म बाकी 0 हो जाएंगी। यहाँ से देखो n से n कैंसिल, 1/n बचेगा, 1/n इन्फिनिटी पे जा रहा है 0, 0 प्लस 1 इज़ 1, तो ये क्या बचेगा प्लस में ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2, और बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। ठीक, तो यहाँ पे देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब जाके मेहनत रंग लाई ना, तो ये लिमिट आ गई अपनी 1/2, पिछली वाली की तरह ही देखो, पर मेहनत अच्छी खासी करवा दी इसने। खैर 1/2 सर क्या है, 1 से छोटा, तो यानी अपना जो un है एट x इज इक्वल्स टू 1/e पे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? क्या कह रहे हो सर जी? डाइवर्जेंट है, वेरी गुड। और ये सर आप ही लोगों का पेशेंस है जिस वजह से ये क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो देखिए उस्ताद जी, आपको ये लॉगरिथम टेस्ट समझ आ गया होगा 2 क्वेश्चन में, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो उस्ताद जी अभी जो है अपना नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रेंड्स टेस्ट है ना, ये ऐसा कुछ टेस्ट है करके, ठीक है। बाकी सर नाम में क्या रखा है? टेस्ट आना चाहिए, आपको लगाना आना चाहिए और क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। यूपीएससी नाम थोड़ी पूछेगा, यूपीएससी कहेगा ए भाई बता ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसा ही है। तो कहता है जी, ये टेस्ट क्या कहता है कि मान ले सर आपके पास वही कोई पॉजिटिव टर्म्स वाली एक सीरीज़ है, और इस बार लिमिट जो है वो थोड़ी सी प्यारी सी निकालनी है हमने। देखो लिमिट इस चीज़ की निकलेगी, कितना प्यारा सा है ना ये एक्सप्रेशन, n u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे में से -1 और साथ में मल्टीप्लाई में log n। इसकी लिमिट मान लेते हैं, हमसे सॉल्व हो जाती है और l आ ही जाती है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप समझोगे। और कहता है जी सीरीज़ कन्वर्जेंट तब है जब l की वैल्यू 1 से बड़ी आए, और डाइवर्जेंट तब है जब l की वैल्यू 1 से छोटी आए। और सर ये टेस्ट भी देखो x1 पे, यार ये फिर x आ जाता है, क्या करें इस x का, x की इतनी आदत पड़ गई है, कुछ नहीं कर सकते। l अगर 1 आ ही जाता है, लिमिट 1 आती है, तो आप कहेंगे जी ये टेस्ट भी क्या हो जाता है, फेल, ऐसे गई भैंस पानी के अंदर। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, 2 क्वेश्चन इस पर भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इस टेस्ट को जो है हमें यूज़ करना है। ये अपने पास सीरीज़ लिखी है जी, सवाल वही है, इसको ज़रा टेस्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के लिए un और u ऑफ n प्लस 1 चाहिए। तो un आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर AP चल रहा है, नीचे भी AP चल रहा है, तो मैं लिख सकता है क्या, 1 स्क्वायर, फिर कितना है 3 का स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और ये डॉट 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 करते करते ऐसे जाएगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर जाएगा सर। और नीचे क्या जा रहा है, 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर डॉट 6 स्क्वायर डॉट 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 करते क्या जाएगा, 2n का स्क्वायर, ऐसा ही जाएगा। ये आ गया un। अभी क्या लिखने को मांगता है अपने को, u ऑफ n प्लस 1, ऐसा ही चाहिए ना सर, बिना इसके तो टेस्ट हो नहीं सकता। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 2n माइनस 1 स्क्वायर, और अगली टर्म क्या आएगी 2n प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि AP चल रहा है अपना, समझते हैं आप लोग बात को। इस तरीके से नीचे लिखेंगे, देखो 2 स्क्वायर। अच्छा ये सर लॉगरिथम टेस्ट जितना लेंदी नहीं जाते हैं इसके क्वेश्चन, छोटे में ही सिमट जाते हैं। इससे अगली टर्म क्या आएगी 2n प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग रेशो टेस्ट लगाएंगे, और मैं इस चीज़ को साइड में लिख लेता हूँ कि फ्यूचर में हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है अगर रेशो टेस्ट फेल होता है तो n है और u ऑफ n है, u ऑफ n प्लस 1 है, माइनस 1 है, माइनस पूरे में से 1 है, और साथ में log n है। ठीक, अब पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग इस पे लगाते हैं जरा रेशो टेस्ट।
तो जैसे होता नहीं था, ऐसे बोलते हैं पोकीबॉल, ऐसे मतलब पोकीमोन में होता था ऐसे पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ, ऐसे हम कहेंगे रेशो टेस्ट मैं तुम्हें चुनता हूँ। और रेशो टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, देखो खैर ये तो मजाक की बात हो गई, तो लिखेंगे जी बाय रेशो टेस्ट, ऐसे रेशो टेस्ट मैं तुम्हें चुनता हूँ। चलो जी कोई बात नहीं। रेशो टेस्ट क्या कहता है, आप निकालें u ऑफ n प्लस 1, तो un ये रहा, देखें जी यहाँ पे पुट कर देते हैं बड़ी ही नज़ाकत से, तो ये आ जाएगा अपना, आ जाएगा ना सर। और नीचे क्या आएगा, वैसे तो अब तक आप ये एक्सपर्ट हो गए होगे टेस्ट लगाने में, नहीं ये आ जाएगा। और यहाँ देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। और नीचे क्या आएगा जी, नीचे सर आ जाएगा ये। आप देखें सर यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, तो आप ऐसा पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से कट ही रही हैं। जैसे ये इस पूरे से ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देखें हमारे पास क्या बचा, ये जो रेशो है ये आ गया सर 2 ऑफ n प्लस 2 का स्क्वायर, 2 ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर। अब सर आप समझ रहे होगे जब इसकी हम लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, लिमिट n अप्रोचेस 0 u ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1, 2n अच्छा ऊपर 2 है कोई बात नहीं, प्लस 1 पूरे का स्क्वायर। सर जी ये देखो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 ही होता है, तो यानी इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1। ओहो सर ये तो टेस्ट ही फेल हो गया, क्यों, क्योंकि 1 पे तो रेशो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल। तो कोई बात नहीं, अब लगाएंगे हम इस पे क्या, लोगैरिथम टेस्ट। अब लोगैरिथम नहीं, ये जो भी पढ़ा है ना हमने डी मॉर्गन्स और ये वाला टेस्ट जो है, अब हम इसको चुनेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए ना, तो ये निकालते हैं, देखो 1 बाय 1 हमें चाहिए u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1, फिर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और वो सारी रामायण है। तो ये रेशो इसके इक्वल है, ऊपर भी क्या खुलेगा सर अपना फार्मूला और नीचे भी फार्मूला, तो ऊपर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n, नीचे क्या आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n माइनस 1। एलसीएम लेंगे सर, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n। आप देखें सर कुछ कैंसिल हो रहा है, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ कितनी आ गई, आप कहेंगे जी ये आ गया u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 इज़ नथिंग बट 8n में से 4n गया तो 4n, और 4 में से 1 गया तो सर जी कितना आया, 3, यही आया ना। नीचे क्या आया 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब क्या करना है, इसको n से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 1 भी माइनस करना है ना फिर पूरे में से, तो लिखते हैं n un प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 3n, नीचे सर एज इट इज़ 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n और ये माइनस 1। एलसीएम लेंगे अगेन, ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 3n। ओहो अभी तो सर जी हो जाती गलती से मिस्टेक, ये 4 माइनस 1 प्लस का 3 रहेगा ना, चलो कोई बात नहीं। अब ये आएगा माइनस 4n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4n, ऐसा ही आएगा। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा अपना 3n, तो अब आ जाएगा माइनस n माइनस 1 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर ये, इसको log n से भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे जी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un प्लस 1 माइनस वन log n, है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1, यहाँ से भी n कॉमन ले लो एक, क्या ही जाता है, तो ये आ जाएगा 4n प्लस 1/n प्लस 4 और साथ में log n, इसकी निकालनी है लिमिट। अब देखो लिमिट किस तरीके से निकालेंगे इसकी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। वेरी गुड। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या कहते हो, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस n प्लस 1, वेरी गुड, 4n प्लस 4 प्लस 1/n, ठीक। और ये जो n है इसको मैं इसके नीचे लिख लूँ क्या, log n डिवाइड बाय n। देखो आप इसकी लिमिट निकालोगे सर, ये कितना रहता है, 0, कैसे, एल हॉस्पिटल से, और यहाँ पे कितना आएगा ये 1/4 लेकिन माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 1/4 और ये आएगा 0, तो ये आ गई जी 0। अब 0 देखें सर क्या रहता है, 1 से छोटा, तो अभी हमने देखा कि ये तो 1 से छोटा है, तो यानी आपकी जो सीरीज़ है वो क्या होगी सर, डाइवर्जेंट। इसमें x का कोई लफड़ा है ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो सीरीज़ कैसी है अपनी, डाइवर्जेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, कहता है जी आप इस सीरीज़ को देखो जज करें। तो जज करेंगे ही, अपना तो काम है भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट के लिए un और u ऑफ n प्लस 1 अपने को दिखना चाहिए। तो un जो है वो क्या होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से सर ये होगा, देखो a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट 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 a प्लस n माइनस 1, चेक करो ज़रा यही आ रहा है क्या। और नीचे क्या आएगा, b प्लस 1 b प्लस 2 डॉट 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 b प्लस n माइनस 1। चेक कर लो एक बारी आराम से, क्या un यही दिखाई दे रहा है आपको इस सीरीज़ के बिहाफ पर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, u ऑफ n प्लस 1, तो ये कितना आएगा, a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 तो आएगा ही आएगा, साथ में a प्लस n भी आएगा जब n को n प्लस 1 रखेंगे, वेरी गुड। नीचे क्या आएगा, b प्लस 1 b प्लस 2 डॉट 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 b प्लस n माइनस 1 b प्लस n। तो रेशो टेस्ट क्या कहता है कि आपने जो है इसका रेशो निकालना है u ऑफ n प्लस 1, un कितना है जी, a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट 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 a प्लस n माइनस 1, वेरी गुड। ये कितना है, b प्लस 1 b प्लस 2 b प्लस n माइनस 1। इसका क्या करेंगे उस्ताद जी, रेसिप्रोकल करेंगे क्या, वेरी गुड, b प्लस 1 b प्लस 2 डॉट 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 b प्लस n माइनस 1 b प्लस n। डिवाइड में क्या आएगा सर, a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 a प्लस n। ओहो सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आप कहेंगे जी ये रामायण से ये रामायण कैंसल, और ये रामायण से ये रामायण ये भी कैंसल। तो कुल मिला के बातचीत क्या बनी कि अपना जो un और इसका जो रेशो है ये कितना है, b प्लस n b प्लस n और a प्लस n। अब सर लिमिट निकाल लेते हैं ज़रा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1। तो मेरे हिसाब से सर लिमिट आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी, 1 है, n कॉमन ले लो है ना, दिख जाएगी 1 है लिमिट। तो जी ये लिमिट है 1।
अब सर रेशो टेस्ट में लिमिट 1 आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाता है भैया, फेल हो जाता है क्या, वेरी गुड। तो यानी टेस्ट हो गया है फेल, क्या हो गया है, फेल, टेस्ट हो गया है फेल। तो अब क्या करेंगे बोलो, अब हम लगाएंगे दूसरा टेस्ट, क्योंकि अभी अभी हमने डी मॉर्गन टेस्ट पढ़ा है तो डी मॉर्गन टेस्ट इस पे लगाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको इस वाले टेस्ट से करने की सोचे तो एक बारी करके देखते हैं, क्या पता डी मॉर्गन लगाना ही ना पड़े, ऐसा भी तो है, इसी वाले टेस्ट से काम बन जाए। तो ये टेस्ट क्या था अपने पास, अपने को चाहिए एन यू एन यू ऑफ एन प्लस वन माइनस वन, यही चाहिए ना। तो यू एन कितना, इनका रेशो ये रहा बी प्लस एन ए प्लस एन माइनस वन, ऐसा ही है सर, क्या कहते हो। तो ये किसके इक्वल आएगा जी, एन बी प्लस एन माइनस ए माइनस एन डिवाइडेड बाय ए प्लस एन। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, आप कहेंगे एन से एन का हैप्पी बर्थडे। तो ये आ गया अपने पास एन बी माइनस ए, यहाँ से एन कॉमन ले लूँ तो ए बाय एन प्लस वन, एन से एन का भी हैप्पी बर्थडे। इसके लिमिट निकाल लेते हैं सर ज़रा हम लोग। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n u of n plus 1 minus 1 is nothing but limit n tends to infinite b minus a, very good, divide by 1 plus a by n। तो सर ये किसके इक्वल आएगा, b माइनस ए के। तो देखो कुछ बनी बात। अब ये जो टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, कुछ तो रिजल्ट निकला, कुछ ना सही से। कन्वर्जेंट व्हेन b माइनस ए इज ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंट कब होगी सर, क्या कह रहे हो, व्हेन b माइनस ए इज लेस देन 1। बट सर यहाँ भी मसला क्या है कि एट b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 टेस्ट फेल, क्या हो गया है अपना, टेस्ट फेल। तो जब b माइनस ए इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब टेस्ट फेल है तो दूसरा टेस्ट लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे सर जी, दूसरा टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा, जो अभी हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, डी मॉर्गन्स टेस्ट। डी मॉर्गन लगाने के लिए मुझे कुछ कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि ये n u of n प्लस वन माइनस वन और फिर log n, यही चाहिए ना अपने को। तो ये देखो जी, ये तो ये रहा अपने पास सीधा का सीधा, कहाँ गया, ये रहा। तो यानी कि ये हो जाएगा अपना n इंटू में यू एन बाय ये पूरी चीज़ ये रही है ना। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर। अच्छा, b माइनस ए तो अपना ये टेस्ट कब लगा रहे हैं, ये साथ में ध्यान रखना, जब इधर लिख लेता हूँ मैं, b माइनस ए को हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब b माइनस ए को 1 पुट कर देंगे तो n बचेगा ना, n ये आ जाएगा n डिवाइड बाय a प्लस एन माइनस 1 log n, इतना ही बचेगा बस। क्यों, इस पूरी रामायण की वैल्यू ये रही, और यहाँ भी b माइनस ए को 1 पुट करना है, -1 और फिर log n। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना n माइनस ए माइनस एन, है ना, a प्लस एन और साथ में log n। अभी देखो सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अभी n से n कैंसिल, तो ये कितना बचा, माइनस ए, यहाँ से मैं n कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 प्लस ए बाई एन, और उस n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log n डिवाइड बाय n, ऐसे लिख सकते हैं इस पूरी रामायण को। क्या कहते हो सर, लिख ही सकते हैं। आप देखो सर जब लिमिट निकालोगे इसकी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n u ऑफ n प्लस 1 माइनस 1 log n, ये कितना आएगा सर, ये 0 हो गया, माइनस ए, और ये 0 होता है एल हॉस्पिटल से, तो लिमिट कितनी आ गई, 0। 0 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। कब, एट b माइनस ए इक्वल्स टू 1 पर, यानी कब, जब b इज इक्वल्स टू a।
कन्वर्जेंट की सिचुएशन क्या है, दैट b इज़ ग्रेटर देन a, और डाइवर्जेंट की सिचुएशन क्या है, दैट b इज़ लेस देन a। और जब b a के इक्वल होगा तो सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट वाली में चला जाएगा ये केस, ऐसे ही आ जाएगा ना। देखो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। तो देखो सर, आज हमने 2 टेस्ट कवर किए हैं आज की क्लास में, आज इतना ही करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम का किल्लत चल रहा है, समझे इस बात को, बस थोड़े दिन और। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये समझ आए होंगे दोनों टेस्ट किस तरीके से यूज़ करने हैं, इनसे जुड़े हुए किस तरीके के सवाल आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सर अगर आपको ये टेस्ट समझ आए, क्वेश्चन समझ आए, वीडियो को लाइक कर देना है, एक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है बॉस, और एकदम अच्छा लगता है आपको, एकदम आसानी से समझ आ जाता है सारा, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो शुक्रिया आप लोगों का सर, मैं आपसे देखो जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए टेस्ट के साथ।